हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन वापस से एक आपके सामने वीडियो लेके आए हैं। जो पहले से अपने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी एमसीक्यू, जो खास तौर से बायोलॉजी से रिलेटेड है या फिर अपन कहें बॉटनी से रिलेटेड है, जो चाहे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की, हर एग्जाम के अंदर आपको बायोलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड ये जो पोर्शन है वो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसमें अपन पार्ट, आज का अपना जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 6 नंबर का पार्ट। उसमें अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, और इससे पहले 90 से 89 तक जो अपन क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे डैनली एंड डेवसन इन 1935 प्रपोज्ड ए मॉडल। इन्होंने जो मॉडल है वो किसके लिए दिया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है इन्होंने दिया था। यहाँ पर दिया हुआ डीएनए एंड हिस्टोन क्रोमेटिन, डीएनए एंड प्रोटीन इन राइबोसोम, लिपिड एंड प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है, ये किन्होंने बताया था, डेवसन ने बताया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शायद ये वाला ना, इसमें ये पीछे होगा शायद क्वेश्चन। चलो तब तक एक मिनट, ये चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 91 वाला, कि 91 में क्या पूछा गया। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट ड्यू टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर या डिजीज है जो सेक्स लिंक्ड से इनहेरिटेंस नहीं है। सेक्स लिंक का मतलब होता है कि भी या तो वो डिजीज कहाँ से आ रही हो, एक्स क्रोमोसोम से, या वो कहाँ से आ रही हो, वाई क्रोमोसोम से आ रही हो, तो वो सेक्स लिंक्ड है। यहाँ पे अपन देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस है, सेक्स लिंक्ड है, हेमोफीलिया है, सेक्स लिंक्ड है, और लेस्नियान सिंड्रोम है, ये भी क्या है, सेक्स लिंक डिजीज होती है, लाइसोसोमल से रिलेटेड डिजीज होती है। यहाँ पे देखेंगे डाउन सिंड्रोम, जो कैसी है, ऑटोसोमल डिजीज होती है। और इसमें भी कैसी है ये, ऑटोसोमल में भी ट्राइसोमी। ट्राइसोमी भी कौन से क्रोमोसोम के नंबर का अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर 21 नंबर का क्रोमोसोम की कितनी कॉपी बन जाती है, इसमें 3 कॉपी जो है वो बन जाती है। होती कितनी है, प्रत्येक क्रोमोसोम की जो है वो 2 कॉपियां यहां पर प्रेजेंट होती है इस प्रकार से। लेकिन यहां पे इसमें कितनी देखने को मिलेगी, आपको 3 कॉपी देखने को मिलती है 21 क्रोमोसोम की। इसे अपन क्या कहते हैं, ट्राइसोमी का कहते हैं। यहां पर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2n+1 क्रोमोसोम, इसे क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। अगर यही अगर एक माइनस में होता, मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1। जैसे इसमें टर्नर सिंड्रोम, इसमें जो अपन कह सकते हैं क्वेश्चन, अपने जो क्रोमोसोम है कितने होते हैं, 46 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 45 होते हैं। एक क्रोमोसोम कम होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 46 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें क्या होगा, एक माइनस होगा। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं जैसे AA+ और यहाँ पर X0, ये जो स्टेज होती है। यहाँ पे अब 22, ये अपन डबल ए जो लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो 44 + X0 कितने हो गए, 45 हो गए। 46 होने चाहिए थे, एक माइनस हो गया। तो ऐसा जो सिंड्रोम है वो कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण से होता है, और उसमें भी एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, क्रोमोसोम नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपन देखेंगे 92, 92, द आइडिया दैट जीन डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम was confirmed in 1940।
इन्होंने बताया कि ये कंफर्म हुआ था कि कोई भी जो जीन होता है वो किसको डिसाइड करता है, किसी एक एंजाइम को क्या करता है, डायरेक्ट डिसाइड करता है। ये कब पता लगा था और किसने बताया था? यहाँ पे ऑप्शन में देखो, एडवर्ड बुचनर दिया हुआ है, बुंचर दिया हुआ है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया हुआ है, और ये बीडल एंड टेटम। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है ना, वन जीन वन एंजाइम, ये जो हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये बीडल एंड टेटम ने दी थी। इन्होंने बताया था कि कोई भी जो जीन होता है वो जीन क्या होता है कि एक्सप्रेस होता है, और एक्सप्रेस होने के कारण से उसे एमआरएनए बनेगा, और उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगी वो एक एंजाइम के रूप में या विशेष एंजाइम के रूप में फंक्शन करती है। तो इसका मतलब डायरेक्ट इन्होंने कहा कि कोई भी एक जीन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन करता है। देखो, जीन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, कोई भी एक जीन होता है वो किसी एंजाइम के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। किसने बताया था? बीडल एंड टेटम ने बताया था। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 वाला। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनसे रिगार्डिंग इन्होंने पूछा है। द ए एंड बी डीएनए आर राइट हैंडेड। ये तो ठीक है सेंटेंस। कैसा होता है? ए और जो बी डीएनए है वो कैसे होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं, ये ठीक है। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, ये भी ठीक है। बेस पेयर पर टर्न आर इक्वल इन ए बी एंड जेड, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। कि बेस पेयर जो होता है एक टर्न के अंदर, जैसे यहां पे अपन देखेंगे इस प्रकार से, तो ये जो एक टर्न है इसके अंदर बेस पेयर जो देखा है वो कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होता है। किसमें? ए और बी के अंदर। जबकि अपन जेड में देखेंगे तो यहाँ पे कितने होते हैं? 12 बेस पेयर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अंतर इसमें आता है। बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे कितने बनाते हैं? लगभग 10 के आसपास बनाते हैं, इस प्रकार से, है ना। अपन जब भी डायग्राम बनाएं तो हमेशा इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाएं कि कितने न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो आप एक हेलिक्स के अंदर, तो कितने होते हैं। तो यहाँ पर इनमें तो 10 होते हैं, जबकि इनमें कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है ना। कई जगह 10.5 लिखा होता है। आगे अपन देखेंगे, ये इसमें से 2 सेंटेंस जो है वो राइट है, याद रखना, ए और बी। सी वाला क्या है? अभी तक गलत है। आगे अपन देख लेते हैं। यहां अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, इसमें वैसे भी कुछ नहीं है। यहां पे अपन देखेंगे डी ऑप्शन, बी डीएनए इज वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ द डबल हेलिक्स। ये तो ठीक है, क्योंकि जो बी डीएनए है उसी के ऊपर पूरा फंक्शन जो है डीएनए की डबल हेलिक्स जो है, वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है वो किसके ऊपर दिया हुआ है? बी डीएनए की बेस पे दिया हुआ है। इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा था? ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और डी भी ठीक है। तो जिसमें ये ऑप्शन हो, जैसे सी में देखो ये ऑप्शन ए बी डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 94। कैल मॉड्यूलिन एक प्रोटीन होती है भैया ना, ये क्या होती है? प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन हमेशा कैल्शियम बाइंडिंग होती है। कैसी होती है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है। एक जो कोलमोडुलिन जो होती है उसके ऊपर शायद 4 कैल्शियम जो है वो बाइंडिंग साइट पाई जाती है। तो इसमें पूछा गया है कैलमोडुलिन प्लांट एंड एनिमल सेल्स बाइंड विद, किसके साथ बाइंड होती है? तो सीधा सा ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ही होती है, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आइए अपन देखेंगे
इसमें ये क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 95 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कोलाबरेटेड विद इंटरनेशनल चिकपी जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्शियम टू गिव फर्स्ट ड्राफ्ट जीनोम सीक्वेंस ऑफ चिकपी की फर्स्ट जो सीक्वेंसिंग की गई थी वो किसके साथ में कोलैबोरेट की थी, किन के सहयोग से इसकी सीक्वेंसिंग की गई थी। तो यहाँ पर ये जो है ICRI सेट हैदराबाद, इसके साथ में क्या की थी, कोलैबोरेशन की थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ना। आगे अपन देखेंगे 96 में, हु वॉज अवार्डेड नोबल पीस प्राइज, है ना, नोबेल का शांति पुरस्कार, जो पुरस्कार कह सकते हैं अपन, शांति पुरस्कार, वो किसको दिया गया था, इन प्लांट ब्रीडिंग के सीजन में या प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में। तो प्लांट ब्रीडिंग के अपन कह सकते हैं जो ब्रीडिंग का क्षेत्र है उनमें सबसे मेन जो है वो कौन से होते हैं, बोरलॉग होते हैं। और इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे, जैसे बोरलॉग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति है उसके क्या कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है या हरित क्रांति है, उनके जो जनक है वो किसे कहा जाता है, NE बोरलॉग के नाम से कहा जाता है। जबकि अगर अपन इंडिया की बात करें कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कहें या फिर हरित क्रांति के फादर कहें तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसका मतलब ब्रीडिंग के सेंटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो बोरलॉग, और बोरलॉग के बाद में है MS स्वामीनाथन। और यहाँ पर पूछा गया है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो नोबल पीस प्राइज किसे दिया गया है, तो वो किसे दिया गया था, NE बोरलॉग के दिया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे अपन देखेंगे जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा 97 नंबर का। इसमें अपन देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं। देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो भी आप सोल्व करते हो एग्जाम के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़ना। अगर लैंग्वेज आपने सही पकड़ी है दैट मीन्स आपका राइट आंसर होने की संभावनाएं लगभग 100% 90% के आसपास चली जाती है। तो सबसे पहले तो अपना है क्वेश्चन को पढ़ना, पूछना क्या चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clocks, 4 o'clocks जो है मेरा बिलस जलापा है, उनमें प्लास्टिड जो है वो इनहेरिटेंस होता है, ये तो ठीक है। आगे अपन देखेंगे कापा पार्टिकल्स इन पैरामेशियम, कापा पार्टिकल पैरामेशियम के अंदर पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। कर्नेल कलर इन व्हीट, कर्नेल कलर जो है वो एक किसका कैरेक्टर है, ये देखा जाए तो ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट है, किसका कैरेक्टर है ये, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। और ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की जो स्टडी है मैकलिंटोक ने जो की थी, मैकलिंटोक ने जो की थी किसमें की थी, मेज में की थी। और मेज में भी कैसे की थी, इस 2 प्रकार की जो इन्होंने देखा था कि कुछ मेज की जो बूटे हैं, जैसे अपन कह सकते हैं इनफ्लोरेसेंस कह सकते हैं, उनके अंदर जो ग्रेन थे, ग्रेन कैसे थे, कलर्ड, और कैसे कलर्ड थे, पर्पल। और किसके कारण थे कि उनका जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म, उनमें कुछ ऐसे जीन एक्सप्रेस हो रहे थे जिनके कारण से उनका जो कलर है एंडोस्पर्म का येलो की बजाय कैसा हो गया था, पर्पल हो गया था। और उन्हें क्या नाम दिया था, तो यहाँ पर कर्नेल जो कलर है वो नाम दिया गया था। और इसमें कौन से 2 एलिमेंट के कारण से हुआ था, तो म्यूटेशन होने के कारण से हुआ था। इसमें एक तो AC एंड DS एलिमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, AC एंड DS एलिमेंट। इनके चेंज होने के कारण से, अपनी जगह चेंज करने के कारण से क्या हो रहा था, जो नॉर्मल जीन है वो क्या हो रहा था, जैसे मान लो कि इसमें इसकी थ्योरी मैं कभी फिर बताऊंगा आपको। इनहिबिटरी एक जीन होता है इसके अंदर, एंडोस्पर्म जो होता है उसमें 3 जीन होते हैं, ठीक है ना। एंडोस्पर्म जो यदि है तो कैसा होता है, 3N स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। इनमें से सी लोकस है सपोज इस प्रकार से, ये एंडोस्पर्म है, और यहां अपन कहेंगे सभी किसके लिए है, कर्नेल क्लर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये मान लो। इसमें एक कैसा है, इनहिबिटरी जीन है, CI कैसा है, इनहिबिटरी जीन है। तो इसके कारण से ये क्या करता है, इन दोनों को सप्रेस कर देता है, इनहिबिटरी जीन। इसलिए पर्पल कलर जो है वो, या कर्नेल कलर है वो नहीं आ पाता है, और इनका कलर कैसा आता है, येलो कलर आता है। सपोज किसी कंडीशन में अगर कोई AC या DS एलिमेंट यहां पे आके इंसर्ट हो जाए, किसमें, इस इनहिबिटरी जीन के अंदर आकर इंसर्ट हो जाए, और ये इनहिबिटरी जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और पहले से इन दोनों जीनों का कलर कैसा था, कर्नेल कलर है, पहले से C जीन है, कर्नेल कलर है। तो ये जैसे इन दोनों को दबा रखा था, अब ये खुद ही इनएक्टिव है, तो इन दोनों को दबा ही नहीं पाएगा, नहीं दबा पाएगा। तो इनका जो ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर कौन सा है, पर्पल, जिसे अपन कहते हैं कर्नेल कलर। तो इसके कारण से कुछ मक्कों के जो ग्रेन है उनमें कैसा कलर आने लगा था, पर्पल कलर या फिर कर्नेल जो कलर है वो दिखाई देने लगा था। उसकी जब स्टडी की थी मैकक्लिंटॉक ने, तो इन्होंने बताया कि इसमें कोई एलिमेंट होते हैं दो, AC और DS। तो AC जो है वो इसको ट्रांसफर करता है DS को, और DS क्या करता है, इसमें CI जीन के अंदर आके इंसर्ट होता है, जिसके कारण से ये इनएक्टिव होता है, और ये इन दोनों को मुक्त कर देता है। ये दोनों क्या करता है, अपने प्रभाव दिखाते हैं, और ये दोनों जीन किस कलर के लिए होते हैं, पर्पल कलर के लिए होते हैं। और एंडोस्पर्म का जो कलर है वो कैसा आ गया था, पर्पल आ गया था। तो ये जो स्टडी है ये किसमें की थी, मीज में की गई थी। तो इसका राइट ये जो है वो कैसा सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। अब आगे पूछा क्या है इन्होंने, अबोव देयर आज एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, तो A और B दोनों कैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, B ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। देखो नाइट्रोजन बैक्टीरियम अपन जब भी पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन खास तौर से अपन किस में पढ़ते हैं, लेग्यूम्स के जो प्लांट्स है, ठीक है ना, लेग्यूम के जो प्लांट्स हैं, लेग्यूम की जो फैमिली है, दाल की जो भी फैमिली है, ग्राम है, सोयाबीन है, इनकी जो फैमिली है और इनकी जो रूट होती है, यहाँ इनके अंदर क्या बनती है, इस प्रकार से गांठें बनती है। और इनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। और इनका गांठों कहते क्या है, नोड्यूल्स कहते हैं। नोड्यूल्स का कलर होता है पिंक, किसके कारण से, रेड हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। रेड हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम करके रखना। ऑक्सीजन कम रहेगी तो यहाँ पर जो जीन है, कौन सा जीन है यहाँ पे, निफ जीन। निफ जीन क्या बनाएगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाएगा, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है फ्री नाइट्रोजन को अमोनियम के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसमें पूछा है कि फ्री कौन सा है, फ्री बैक्टीरियम रहकर और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हो। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, राइजोबियम तो मैंने बता दिया, नोड्यूल्स में पाया जाता है, माइक्रोकोकस भी किसी के साथ में होता है, और थायोबैसिलस। इनमें से फ्री लिविंग नाइट्रोजन जो है ये होता है एजिटोबैक्टर। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया भाई, एजिटोबैक्टर वाला क्वेश्चन कई बार आ गया कि एजिटोबैक्टर एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है, लेकिन ये किसी के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं शो करता है। ये कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, एनवायरनमेंट में रहकर अपना इफेक्ट है वो दिखाता है। यहाँ पे अपन देखेंगे 101, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट लिंकेज, डेमोन्स्ट्रेटेड लिंकेज। लिंकेज को दर्शाने के लिए किसे यूज में लिया जाता है, यहाँ पर लोड स्कोर मेथड जो है उसको यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। लॉगरिथम ऑफ द, ये शॉर्ट ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म है LOD। तो यहाँ पर LOD जो मेथड है वो यूज में लिया जाता है। आगे अपन देखेंगे 102 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स मे हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम नाइट ब्लाइंडनेस कंट्रीज। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए हैं जो नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है, मतलब आंखों की जो रोशनी है दिखाई नहीं देता है, उसकी किसकी कमी के कारण से होता है। तो उनको कमी को दूर करने के लिए कौन से प्लांट बनाए गए हैं, तो सभी सीधा सही है कि ये जो डिजीज़ है वो किसमें, विटामिन ए की कमी के कारण से होने वाला डिजीज़ है। तो विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए क्या बनाया गया था, गोल्डन राइस बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया होगा, देखो BT सोयाबीन दिया हुआ है,
फ्लेवर सावर दिया हुआ है और स्टार लिंक मेज दिया हुआ है, गोल्डन राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस के अंदर जो जीन है वो डाले गए थे बीटा कैरोटीन के, और बीटा कैरोटीन जो है किसका पूर्वी पदार्थ है, विटामिन ए का प्रिकर्सर पदार्थ होता है, पूर्वी पदार्थ होता है, तो वो विटामिन ए की पूर्ति कर देता है। ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे अपन देखें, एक तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन 99 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जीन, मतलब इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को क्या कर सके, किल करता हो, वो क्या कह सकते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का जो जीन है वो कौन सा होता है, क्राई फर्स्ट ए जीन होता है। ये जीन है बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस के द्वारा यूज में लिया गया था, मतलब वहाँ से यूज में लिया गया था। और किसके अंदर डाला था, कॉटन के अंदर डाला गया था, क्योंकि कॉटन का जो प्लांट था या उनकी जो खेती थी वो क्या है, काफ़ी इंसेक्ट के द्वारा डैमेज करने लगे थे, और इसके लिए उसे बीटी कॉटन नाम दिया गया था। उसमें कौन सा जीन था, क्राइजीन था। क्राइजीन जो है वो जैसे ही किसी इंसेक्ट के द्वारा उनकी जो पत्तियां हैं वो खाई जाती है, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल में जाकर क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको ज़्यादा कर देता है, जिसके कारण से वो फट जाता है इंसेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्राइजीन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो इसका फर्स्ट आंसर होगा। अगला अपन देखेंगे 100 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव कार्बन स्केलेटन मेडअप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आइसोप्रीन जो होता है 5 कार्बन का एक छोटी यूनिट होती है, जिसे आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। आइसोप्रीन किसका प्रिकर्सर होता है, तो ट्रपिन्स का। ये क्या बनाते हैं, ट्रपिन्स बनाते हैं। मोनोट्रपिन है, डाइट्रपिन है, सेस्क्यूट्रपिन है, ट्राइट्रपिन है, टेट्राट्रपिन है, पॉलीट्रपिन है, वो सभी बनाते हैं। तो कौन बनाता है, यहाँ पर ट्रपिन्स बनाते हैं। ट्रपिन्स क्या होते हैं, 5 कार्बन का एक बेसिक मोलिक्यूल होता है। यहाँ पे वापस आया नाइट्रोजन फिक्सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कौन सा है, तो इनके अकॉर्डिंग तो कौन सा है, मोलिब्डेनम। ये कि नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मोलिब्डेनम एलिमेंट पाया जाता है। इसके अलावा आयरन पाया जाता है, आयरन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर होएगा। यहाँ पे अपन देखेंगे 104 नंबर। नेम ऑफ मल्टीपल डिग्रेटिव स्ट्रेन सुपरबग। सुपरबग जो है ऑयल डिग्रेटिंग, ऑयल को क्लीन करने वाला, रिमूव करने वाला जो बैक्टीरिया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कह सकते हैं, उसे सुपरबग के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती और कोवर्कर के द्वारा ये बनाया गया था। किसके अंदर ये सभी बैक्टीरिया के जो जीन है वो डाले गए थे, एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया गया था, सुपरबग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं सूडोमोनास पुटिटा जो है, इसके अंदर सभी के जीन डाले गए थे और पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए इसे बनाया गया था। ऑयल से रिलेटेड जो पोल्यूशन था उनको क्लीन करने के लिए बनाया गया था। सूडोमोनास पुटिटा के अंदर सभी जीन डाले गए थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इस प्रकार से आज की अपनी जो क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग डेली वीडियो के ऊपर बने रहिए, और आप लोग खास तौर से फर्स्ट ग्रेड वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो तो अपने चैनल के ऊपर विशेष तौर से रुके रहिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम तक पूरे क्वेश्चन जो है सभी टॉपिक वाइज अपन सॉल्व करते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो भी आपका रेस्पॉन्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देके जाइए, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए अपनी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।